नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि शिव महिमा में। और हमारी खास मेहमान यानी कि एस्ट्रो संगनी जी, जो कि रोजाना की तरह आज भी हमारे साथ आ चुकी है और जो कि आपको बताएंगे आपका राशिफल कैसा रहेगा, कैसे आपके दिन की शुरुआत रहेगी। क्योंकि आज है तारीख 25 जुलाई और जानेंगे कि 25 जुलाई 2025 के दिन की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, क्या खास आपके दिन में हो सकता है। और क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा है तो लोग ज्यादा उत्सुक रहते हैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करें ये सोचने के लिए, और सावन के महीने में कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करें ये जानने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं। चलिए तो हम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं और शुरुआत हम करेंगे पंचांग से। तो संगनी जी, आप बताइए कि आज का पंचांग कैसा रहेगा, कैसे दिन की शुरुआत आज कर सकते हैं। बिल्कुल शिवा, बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए सबसे पहले शुरुआत जो कि हम करते ही हैं डेली, पहले सबसे पहले आज का पंचांग जान लीजिए। आज तारीख है 25 जुलाई 2025। तारीख जो दिन है आज का वो शुक्रवार है। श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। तिथि जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आज से शुरू हो गई है। सूर्य की बात करूं तो आज जो खास बात है, सूर्य भी कर्क राशि में है और चंद्रमा भी आज कर्क राशि में है। तो जो अभिजीत मुहूर्त है वो जो उसकी भी बात कर लेते हैं, 12 बजे से 12:53 दोपहर के अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। वहीं अगर मैं राहु काल की बात करूं तो राहु काल सुबह 10:47 से शुरू होगा, जो कि 12:27 तक चलेगा। दिशा शूल जान लीजिए, आज पश्चिम दिशा की ओर गमन करना, पश्चिम दिशा की ओर जाना, वहाँ सफ़र करना, वहाँ से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस, कोई भी कामकाज आज थोड़ा सा अवॉइड करिए, थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बना के रखिए, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। बिल्कुल। तो जैसे कि दर्शकों आपने जाना ये था आज का पंचांग, और पंचांग की शुरुआत से ही लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं कि जैसा पंचांग होगा हम वैसे दिन की शुरुआत करेंगे। और अब राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राशिफल जो आपका राशिफल है वो कैसा रहेगा और उसके मुताबिक आपके दिन की शुरुआत कैसे रहेगी। तो संगनी जी, शुरुआत करते हैं राशिफल की और जानेंगे कि सबसे पहले मेष राशि वाले जो है उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या खास उपाय आज के दिन में कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए जैसे कि पहली ही राशि हो, पहली राशि वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आज की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। एक शुभ दिन या जिसे पॉजिटिविटी से भरा हुआ दिन मैं कह सकती हूँ आज का इनका रहने वाला है। नौकरी हो, व्यापार हो, कोई भी कामकाज हो, आज आपको जो आत्मसम्मान है वो आपका बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो शुरुआत है कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज़ इनको मिलेगी जो इनको आत्मविश्वास देगी। करना क्या है, आज शुक्रवार का दिन है, देवी लक्ष्मी को आप गुलाबी रंग, गुलाब कलर जो होता है, गुलाब का फूल आप अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी जो है, पार्वती जो देवी हैं, आप जाते हैं मंदिर में तो लक्ष्मी जी के वहाँ पे आप चढ़ाइए इस फूल को, तो आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और अब अगली राशि है वृषभ राशि और जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या खास उपाय आज के दिन में कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले जान लीजिए, आज घर परिवार में बहुत अच्छा वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपस में जो घर के सदस्य हैं उनमें आपसी प्रेम बना हुआ पूरी तरीके से नजर आएगा। कोई वाद विवाद या कोई भी किसी तरीके का डिस्प्यूट घर में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छी बात जो आज इन लोगों के लिए है कि किसी को अगर आपने पैसा दिया है या कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ है वो आज आपको वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब रुका हुआ पैसा वापस आता है तो पैसा आता है वो किसे अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी जी का दिन है आज, तो लक्ष्मी आपके पास वापस खुद चल के आएंगी, तो इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है। करना क्या है, उपाय भी जान लीजिए। दही और चावल का आपको दान करना है और श्री सूक्त का पाठ अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। और अगली राशि है मिथुन राशि और जानेंगे कि मिथुन राशि वाले आप आज के दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो जान लीजिए। मिथुन राशि वालों को लेके मैं कहूँगी कि आज थोड़ा सा मन बेचैन रह सकता है, कुछ समझ नहीं आएगा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको जो दिन की शुरुआत है अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मेडिटेशन कीजिए। जैसे मैं कहती हूँ अक्सर लोगों को, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे जो मन में जो घबराहट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। आपके दोस्तों से बात कीजिएगा, किसी तरीके की कोई घबराहट हो रही है, कोई काम समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कई लोग घर में ऐसे लोग नहीं होते हैं कि जिनसे आप चीज़ें शेयर कर सकें, तो अपने दोस्तों की मदद लीजिए क्योंकि वो आज आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय आपको करना है, माता लक्ष्मी को कमलगट्टे का जो एक पौधा जैसा आता है, एक लकड़ी आती है, वो आप चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो अब बात करेंगे अगली राशि यानी कि कर्क राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि कर्क राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। कर्क राशि की बात करूँ तो आज जैसे मैंने बोला कि सूर्य भी कर्क राशि में है, चंद्रमा भी कर्क राशि में, तो जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे, जो कि सूर्य की एनर्जी भी है और चंद्रमा की एनर्जी भी है। तो इसको जो बैलेंस करना है इनके लिए आज के दिन बहुत, ये खुद भी बहुत इमोशनल होते हैं, तो इनके लिए आज वो बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। घर में अगर कोई मनमुटाव हो रहा है, कोई बात हो रही है तो शांति बना के रखें।
किसी नए कार्य की योजना बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप प्लानिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, उपाय जान लीजिए। शिवलिंग पर सफेद फूल और जल आपको अर्पित करना है आज के दिन। बिल्कुल। और अब अगली राशि सिंह राशि, और बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में कि उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या उपाय आज के दिन वे कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए मैं बोलूँगी कि आज काम में इनको सफलता बनती हुई दिखाई दे रही है, तो कुल मिला के पॉजिटिव दिन है, बैलेंस दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ सकता है, यानी आपको कुछ ऐसा काम आपको मिल सकता है ऑफिस में, या कहीं आपको बुला के आपका सम्मान हो सकता है, कोई बात आपके बॉस या आपके साथ के लोग आपके काम की तारीफ कर दें, तो वैसे कुछ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर घर में भी आपके प्रियजन है, वो भी आपकी सराहना आज कर सकते हैं। तो आज का दिन आपके लिए कहूँगी बहुत बढ़िया ही रहने वाला है। करिए क्या, पीले रंग के वस्त्र पहनिए और विष्णु लक्ष्मी की साथ में पूजा कीजिए, तो ये दिन आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। और अगली राशि है कन्या राशि, तो बात करते हैं कन्या राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या खास आज के दिन में कर सकते हैं। कन्या राशि वालों को मैं बोलूँगी कि अपनी फैमिली लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वहाँ सामंजस्य बना के एडजस्टमेंट करके चलना आपके लिए आज के दिन के लिए बहुत अच्छा होगा। जो पैसे से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो वो आज के दिन सुलझती हुई दिखाई दे रही हो सकता है। आपको कैश की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो, तो आप कहीं ना कहीं से आपका आज अरेंजमेंट हो जाएगा, आपको दिक्कत की कोई दिक्कत ऐसी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उपाय जान लीजिए। उपाय क्या करना है, आपको गाय को रोटी खिलाना है, बहुत सिंपल सा उपाय है। और माता लक्ष्मी के स्त्रोत, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ आप करिए आज ज़रूर, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। पर अब इन राशि से पहले हम जान लेते हैं पन्ना के एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद है, यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व की दुर्गम पहाड़ियों के बीचों बीच महादेव का अनूठा धाम स्थल है। इसे झलारिया महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ साल में सिर्फ एक बार दर्शन की इजाजत होती है। मालूम हो कि ये महादेव का स्थल सदियों पुराना है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। टाइगर रिजर्व के हिनोता गेट से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। घने जंगलों के बीच से गुजरकर मंदिर के लिए जाना होता है। बड़ी पहाड़ी के नीचे महादेव का शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पहाड़ियों से गिरता कंचन जल महादेव का अभिषेक करता है। यहाँ पर बसंत पंचमी पर कई बड़े आयोजन होते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पूरे मन से मनोकामनाएं मांगता है वो जरूर पूरी होती है। प्रशासन साल में केवल एक बार मंदिर में जाने की अनुमति देता है। इस अनूठे और बेहद रमणीय स्थल के प्रति क्षेत्रवासियों की खासा आस्था है। यही कारण है कि लोग झलारिया महादेव के दर्शन के लिए साल भर इंतजार करते हैं। झलारिया महादेव का स्थल सदियों पुराना है और उस समय का है जब नेशनल पार्क की स्थापना नहीं हुई थी। इसके आसपास चारों ओर आदिवासी वनवासियों के गांव हुआ करते थे। तभी से ये मंदिर वहां पर स्थापित है। बुजुर्गों के एक अनुमान के अनुमानित घने जंगल और पहाड़ियों के बीचों बीच ये दुर्लभ स्थल हजारों वर्ष पुराना है और यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती रही है। टाइगर रिजर्व के पूर्व इस स्थान पर प्रतिदिन लोग पूजा अर्चना करने जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि इस प्राचीन भोलेनाथ की गुफा में लोगों की पूर्ण श्रद्धा भावना थी, लेकिन वर्तमान समय में वर्ष में सिर्फ एक ही बार ही यहाँ दर्शन मिल पाते हैं। यहाँ पन्ना के अलावा दमोह, सतना, छतरपुर, बांदा, उत्तर प्रदेश से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मान्यता यहाँ ये भी है कि जो भी श्रद्धालु सधो मन से मनोकामनाएं मांगता है वो जरूर पूर्ण होती है। प्रशासन इस मंदिर में साल में एक ही बार जाने की और दर्शन करने की अनुमति देता है। मालूम हो कि पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के झलारिया महादेव स्थान में भगवान भोलेनाथ की दुर्लभ प्रतिमा और रमणीय स्थान है, जिनके दर्शन वर्ष में केवल एक बार ही होते हैं। इस दिन झलारिया महादेव के दर्शन करने की इजाजत रहती है और इसीलिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता गेट से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर स्थित धार्मिक महत्व वाले इस प्राचीन स्थल तक पहुँचने के लिए घने जंगलों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। विशालकाय पहाड़ी के नीचे जिस जगह पर शिवलिंग स्थापित है वो स्थल भी अद्भुत है। पहाड़ी से रिसकर कंचन जल निरंतर भगवान शिव का अभिषेक करता है। अंचल वासियों का कहना है कि पूरी श्रद्धा के साथ इस स्थल पर जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो जरूर पूर्ण होती है।
टाइगर रिजर्व के अंदर जब पगडंडियों से होकर लोग झिलारिया मंदिर जाते हैं तो वहाँ कई दफा उन्हें बाघ, तेंदुआ और अन्य वन्य जीव भी मिल जाते हैं। बीते साल लौटते समय एक टाइगर बीच सड़क पर आकर बैठ गया था। करीब आधे घंटे तक श्रद्धालुओं के वाहन एक ही स्थान पर लगे रहे थे। इस कारण वन विभाग और टाइगर रिजर्व प्रबंधन यहाँ केवल एक ही दिन और सूरज की रोशनी के उजाले में ही बड़े वाहनों से आने जाने की अनुमति देता है ताकि लोगों की पूरी सुरक्षा रहे। लेकिन हम लोगों ने एक सोसाइटी बना करके यहाँ की पन्ना टाइगर रिजर्व की जो चीफ अथॉरिटी है उनसे बात की और यहाँ पर परमिशन दी। तो हमें ये साल में एक बार ही सिर्फ आम पब्लिक के लिए परमिशन दी गई है और ये बसंत पंचमी को इसकी बैठकी होती है। महापुराण जो यहाँ बैठता है बसंत पंचमी को बैठकी होती है और कल इसका पूजन हो चुका है। आज भंडारा किया गया है और भंडारा स्वैच्छिक है। इसमें सब लोग अपने अपने विभिन्न स्थानों से लेकर के आते हैं और जो कुछ सबका दान देते हैं उस दान से भी कुछ भंडारा शुरू करते हैं और बाकी अपनी स्वेच्छा से भी। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिलों के 576 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था एवं वर्ष 1994 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ था। पीटीआर बनने के बाद झलारिया महादेव स्थान पर प्रबंधन द्वारा लोगों की आस्था और विश्वास को देखते हुए वर्ष में एक बार फिर श्रद्धालुओं को निःशुल्क कोर क्षेत्र में जाकर दर्शन करने की अनुमति देता है। यह अनुमति सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक प्रवेश करने की होती है। पन्ना से विजय तिवारी की रिपोर्ट। और छतरपुर जिले में जटाशंकर धाम नामक एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जिसे बुंदेलखंड का केदारनाथ भी कहा जाता है। जटाशंकर धाम में भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर है जहां गोमुख से जलधारा निरंतर गिरती रहती है। देखिए ये रिपोर्ट। कुछ अद्भुत और आश्चर्यजनक की तलाश हमें ले आई है छतरपुर के जटाशंकर धाम में। यूं तो छतरपुर के जंगल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन घने जंगलों की हरियाली में कुछ ऐसी गुफाएं, मंदिर और रास्ते छिपे हैं जिनसे जुड़ी रहस्यात्मक कहानियां और मान्यताएं काफी प्रचलित हैं। ऐसा ही एक मंदिर है बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाने वाला जटाशंकर धाम। वैसे तो भक्त मंदिर में माथा टेकते वक्त भगवान से कोई ना कोई मुराद जरूर मांगते हैं, लेकिन भोलेनाथ के इस मंदिर में भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ रोगों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। गौमुख से निकल रही ये जलधारा पहाड़ से निकलता कोई मामूली पानी नहीं है। ये पानी बरसों तक बोतल में बंद करके रखा जाए तो भी खराब नहीं होता। देखिए किस तरह से लोग इस पानी को बोतल और लोटे में भर रहे हैं। धाम में भगवान शिव को सिर्फ इसी पानी से स्नान कराया जाता है। भक्त यहीं से जल भरकर भगवान को चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो चमत्कारी कुंड जिसकी वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह वही कुंड है जिसके पानी से नहाने से लोगों के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त तीनों कुंडों के पानी से स्नान जरूर करता है। साथ ही दूर दराज से खास तौर पर कुष्ठ के मरीज यहाँ स्नान कर रोग से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। तो यहाँ से हर आदमी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और यहाँ का बहुत सा महत्व है। किरण सावन में बड़ी भीड़ होती है, जगह जगह से श्रद्धालु आते हैं, आस्था लेकर आते हैं। 3 कुंडों का महत्व है, उसी में लाखों आदमी जल चढ़ा जाते हैं। कभी भी जल उसका कमता नहीं है, पूर्ण हो जाता है। रोग बात है, कुष्ठ रोग भी इस यहाँ के जल लगाने से 3 कुंडियों से सही हो जाते हैं। पहाड़ी के बीचों बीच है, चाहे ऊपर से आप जितना उतरेंगे या नीचे से उतना चढ़ जाओ, बीचों बीच पड़ता है। गौमुख है, गौमुख में से झरना गिरता है
और वहाँ स्नान करने का ये महत्व है कि यहाँ पे जो रोग दोष हैं, चर्म रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। 3 कुंड हैं, तीनों कुंडों का अलग अलग तापमान का जल होता है, एक का गर्म होता है, एक का ठंडा होता है, एक का समताप होता है। तो तीनों कुंडों में से अपने लिए नहाना होता है, उससे अपने जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इन कुंडों को लेकर एक आश्चर्यजनक बात ये भी है कि इतने पास स्थित होने के बावजूद तीनों कुंडों में अलग अलग तापमान का पानी आता है। एक कुंड में गर्म, एक में ठंडा और तीसरे कुंड में सामान्य पानी आता है। मौसम ठंड का हो या भीषण गर्मी का, कुंड के पानी के तापमान में कोई अंतर नहीं पड़ता। साथ ही ये कुंड सदियों से कभी नहीं सूखे, जबकि अब तक इनके जल स्रोतों का पता नहीं चल सका है। जी हाँ, लोगों को रोग मुक्ति कर देने वाला ये पानी इन कुंडों में कहां से आता है, ये आज तक रहस्य है। श्रद्धालु तो देखिए परमानेंट आते ही रहते हैं बहुत, क्योंकि रहस्यमयी प्रकार से इधर का जो जल स्रोत है कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई मतलब क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि कई मीडिया वाले, कई गोताखोर आए यहाँ पास तलाश करने कि कहाँ से जल आ रहा है, कहाँ पे क्या आ रहा है, बट कोई भी कहते हैं तलाश नहीं कर पाया। और जैसे हमारी 3 कुंडियाँ हैं, उसमें से आप जितना भी पानी निकाल लीजिए, लेकिन जो जल स्रोत है वो मैक्सिमम उतने में ही बना रहता है। लोग आते हैं, अमावस्या में लाखों की भीड़ होती है, लोग आते हैं, स्नान करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बट जो उसका जल स्रोत है वो मैक्सिमम बना ही रहता है उतना। यहाँ जटाशंकर भगवान की महिमा ये है कि लाखों यात्री आते हैं, श्रद्धालु भोलेनाथ को यहाँ नहाने का विशेष महत्व होता है। तीनों कुंडों में नहाने से चर्म रोग, कुष्ठ रोग वगैरह ये सब ठीक होता है, और तीनों का जल अलग अलग रहता है, एक का ठंडा, एक का गर्म, एक का माध्यम। और ये जटाशंकर की जो वहाँ नहाने से चर्म रोग वगैरह ये सब दुख दूर होते हैं, और भोलेनाथ को जल चढ़ाने से और भी जो भी कामना होती है वो पूर्ण होती है। और यहाँ का जितना भी जल जहाँ से आता है वो 12 महीने स्रोत चलती हैं। ये भोलेनाथ का धूना है, इसकी भभूति लगाने से पुण्य अर्जित होता है। कहते हैं कि शिव कण कण में बसते हैं। जटाशंकर धाम के शिवमय वातावरण में भक्तों को वाकई इस बात का एहसास होता है। भोलेनाथ न सिर्फ यहाँ उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, बल्कि उनके कष्ट और रोग भी हर लेते हैं। BSTV के लिए छतरपुर से संजय अवस्थी की रिपोर्ट। बात करेंगे तुला राशि वालों की दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। तुला राशि की बात करूं तो तुला राशि के वो लोग जो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए आज का दिन बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। रिश्तों में नई ऊर्जा और नई पॉजिटिविटी आज आपके दिन महसूस कर सकते हैं आज के दिन। और जो आप क्रिएटिव होते हुए थोड़ा सा आज आप कुछ पेंटिंग करते हुए, गाना गाते हुए, डांस करते हुए, जो भी कुछ इस तरीके की आपकी हॉबी है, क्रिएटिविटी, वो आज आप करते हुए दिखाई देंगे। उपाय की मैं अगर बात करूं तो चांदी का एक छोटा सा सिक्का लेके माँ लक्ष्मी को आज आप अर्पित करिए, तो आज आपके दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। और अब अगली राशि है वृश्चिक राशि, तो जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों को बोलूँगी कि कामकाज पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी, पेशेंस बना के चलिए। जो भी आपको जिम्मेदारी मिलती है अपने ऑफिस में उसे ईमानदारी के साथ और दूसरा थोड़ा समझदारी के साथ पूरा कीजिए। सेहत पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर काम मिलता है तो काम का स्ट्रेस मत लीजिए, मन लगा के काम कीजिए, तो आज के लिए आपका दिन बहुत अच्छा है। उपाय क्या करेंगे आप, पानी में थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डालिए और उससे माता लक्ष्मी का स्नान कराइए और माता लक्ष्मी को वो अर्पित कीजिए। बिल्कुल। और अगली राशि है धनु राशि, तो जानेंगे धनु राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहने वाली है। धनु राशि वाले लोग, वो जो स्टूडेंट हैं, और धनु राशि वाले वो लोग जो नौकरी पेशा हैं, उनके लिए आज का दिन मैं खास तौर पर बहुत अच्छा कहूँगी। मान सम्मान इनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चाहे वो स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो हो सकता है उनके जो गुरु हों, उनके टीचर हों, उनके साथ के लोग हों या माता पिता ही क्यों ना हो, उनके इंटेलिजेंस पे उनको तारीफ़ कर सकते हैं उनकी, तो वो एक अच्छी चीज़ है। उपाय इनके लिए बात करूँ, धनु राशि वालों के लिए जो उपाय बनता है, पीले फल आप दान कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ करिए, तो आपके लिए आज का दिन अच्छा बीतेगा। बिल्कुल। और अब अगली राशि है मकर राशि, तो जानेंगे मकर राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। मकर राशि वालों के लिए कहूँगी कि किसी भी तरीके का निवेश करने का अगर आप सोच रहे हैं तो बिना देरी के कर सकते हैं, क्योंकि आज किया हुआ निवेश आपको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है।
जो घर की जिम्मेदारियां हैं उसमें अपने आप को बोझ तले दबा हुआ महसूस मत कीजिए। संतुलन बना के रखिए, घर पे बाहर का काम पे और घर का संतुलन जो बना के रखना आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि काम के बोझ तले कहीं ना कहीं ये लोग आज दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनके मन में ऐसे भाव आए कि यार मैं घर भी मैं संभालूं, ऑफिस भी मैं संभालूं, तो थोड़ा सा बैलेंस रखिए। ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, शाम होते होते तक आप ठीक हो जाएगा सारा सब कुछ। उपाय जान लीजिए, सफ़ेद मिठाई का आप दान कीजिए और माँ लक्ष्मी यंत्र की पूजा कीजिए आप, तो आपके लिए जो दिन की नेगेटिविटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी आज के दिन, और दिन आपका सामान्य बीतेगा। बिल्कुल। और अब अगली राशि है कुंभ राशि, तो जानेंगे कुंभ राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों को बोलूँगी अपना दिमाग एकदम खुला रखिए। कोई भी फैसला है वो आप अगर अपने इंटेलिजेंस के साथ, इमोशंस में मत बहिए, दिमाग का इस्तेमाल करके अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो वो फैसला आज के दिन लिया हुआ कोई भी फैसला आपको लाभ ज़रूर देगा। और आज आपको कोई भी लेडी, कोई भी स्त्री जो आपके जीवन में है, वो चाहे आपकी पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, वर्क प्लेस पर आपकी बॉस हो, आपके कलीग हो, जो महिला कलीग्स हैं, फीमेल कलीग्स हैं आपकी, उनसे आज आपको लाभ मिलता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो आज शुक्रवार है, वैसे भी फीमेल्स के लिए खास तौर पे बोला जाता है, तो जो शुक्र है अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं आप। तो जो शुक्र है आपका, जो वीनस, जो महिला मित्र हैं, वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। उपाय की बात कर लूँ तो श्री सूक्त का पाठ आप कीजिए और माता लक्ष्मी को आप कोई भी इत्र, सुगंधित इत्र अर्पित कीजिए। और अब अंतिम राशि है मीन राशि, और जानेंगे मीन राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या उपाय आज के दिन में कर सकते हैं। मीन राशि वाले आज कॉन्फिडेंस से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास इनका आज बहुत अच्छा बना हुआ है, और आत्मविश्वास है तो सफलता तो मिलना पूरी तरीके से निश्चित है। तो सफलता आज आपको मिलेगी, आप कोई भी काम करें। किसी पुराने रिश्ते में मधुरता लौट सकती है, यानी हो सकता है जो कोई पुराना झगड़ा आपका या कोई पुराना रिश्ते में मनमुटाव चल रहा हो, वो आज के दिन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा ही, मैं कहूँगी, बीतने वाला है। उपाय आपको क्या करना है, भोलेनाथ की तो पूजा करनी ही करनी है। माता पार्वती, माँ लक्ष्मी जो है, मतलब मिला जुला देवी जी का जो रूप है। कुल मिला के आज मैं सभी राशियों के जो बोल रही हूँ कि शिवलिंग पे आप जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि शिवलिंग अकेले हम पूजा करके आते हैं, तो खासतौर पर शुक्रवार का दिन है, तो आप ऐसे मंदिर में जाके या घर में भी जो पूजा कर रहे हैं, शिव पार्वती साथ में हो, माता लक्ष्मी और विष्णु जी साथ में, तो आपको जोड़े से पूजा करनी है। तो जो मैंने उपाय बता रही हूँ, माँ लक्ष्मी को केसर मिली हुई खीर आप चढ़ाएंगे, तो आप साथ में जब पूजा करेंगे तो आपका जो आज का दिन है और इस दिन की जो रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए संजनी जी, आज के विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। राशिफल तो हमने जान लिया है, अब हम जानना चाहेंगे कि विशेष उपाय जो है वो क्या दर्शकों के लिए हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया आपको शुरुआत में ही, पंचांग में ही आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे जो सारे के सारे उपाय हैं वो कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी से रिलेट करते हुए हैं, या माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि वैसे तो शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है, और लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इतनी भागदौड़ हम कर रहे हैं, इतना काम काज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ही ना। तो माता लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों की कृपा आपको प्राप्त करनी है। तो आज का ये दिन जो है उसके लिए बहुत खास है। आज आप क्या कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा करें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप साथ में पूजा कीजिए, ठीक है। और श्री सूक्त का आप पाठ करेंगे, शाम को घर में दीपक जलाइए, श्री सूक्त का, कनकधारा स्त्रोत का पाठ कीजिए आप, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि आपका राशिफल कैसा रहेगा, क्या खास आज के दिन आप कर सकते हैं, और सावन का महीना है तो सावन के महीने में कितना ज़्यादा खास आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं, ये हमने आपको आज बताया। लेकिन देखिए, ये सिलसिला यहाँ नहीं थमेगा। रोजाना आप हमारे इस कार्यक्रम को देखिए और जानिए कि आपका राशिफल कैसा रहेगा, कैसे आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पंचांग और राशिफल से ही लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो देखना ना भूलें रोजाना सुबह 7:30 और 9:30 बजे हमारे इस खास कार्यक्रम को सिर्फ DSTV पर। नमस्कार।